बड़ी खबर आपको बता दें उन्नाव से, जहां पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का फिर से हिंदू मुस्लिम वाला राग सुनाई दिया है। दरअसल कब्रिस्तान और शमशान को लेकर महाराज के बोल कुछ सामने आए हैं और कहा गया है कि अब अनुपात के हिसाब से ही शमशान और कब्रिस्तान की जमीन है। तो एक भी मुसलमान है तो गांव में कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। हिंदू गंगा के किनारे करते हैं दाह संस्कार और हमारे धैर्य शालीनता की परीक्षा न ली जाए। तो बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा के दौरान ये बयान साक्षी महाराज के जरिए दिया गया और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लेकर राग अलापा गया है। शमशान और कब्रिस्तान की भूमि को लेकर ये बयान उनका इस दौरान सामने आया, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर वो पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच एक विवादित बयान उनका ये सामने आया। अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, घोर अन्याय नहीं है क्या? तो हमारा धैर्य और शालीनता जिसकी परीक्षा न ली जाए, ये कहना है साक्षी महाराज का कई विवादित बयान। और इन्हीं बयानों के साथ एक और बयान जुड़ता हुआ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा के दौरान वहां पर ये बयान दिया गया है। दरअसल उपचुनाव हैं और ऐसे में उपचुनावों को लेकर जब बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में वो जुटे हुए थे, तो इसी दौरान हिंदू मुस्लिम राग को अलापा गया। कब्रिस्तान और शमशान की भूमि को लेकर महाराज के ये कुछ बोल इस तरह से सामने आए और कहना है इनका कि अनुपात के हिसाब से ही चाहे वो शमशान हो या कब्रिस्तान, उसकी भूमि को तय किया जाना चाहिए। तो एक भी अगर मुसलमान है तो गांव में तो उसी हिसाब से कब्रिस्तान होना चाहिए, उसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो भी अनुपात है उसी के अनुसार वो भूमि हो। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू हैं वो गंगा किनारे दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से भूमि को लेकर, जमीन को लेकर ये मामला सामने आया, उन्होंने ये भी कहा है कि जो धैर्य हमने बनाए रखा है, जो शालीनता हमने बनाए रखी है, उसकी परीक्षा न ली जाए। तो हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर साक्षी महाराज चर्चा में रहते हैं और खासकर चुनावों के मौके पर। बात अगर 2019 की करें तो लोकसभा चुनावों के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान दिए जिसको लेकर एक बार पार्टी को यहां पर सख्त भी होना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके अब भी बयानों के जो तीर हैं वो साक्षी महाराज की जुबान से निकल ही रहे हैं। और अब जब मौका उपचुनावों का हो और उस सीटों का हो जो सीटें बीजेपी के पास पहले से ही थी, तो ऐसे में उनको लेकर और भी ज्यादा यहां पर जोर आजमाइश की जा रही है और ऐसे में साक्षी महाराज की तरफ से बयान निकल गए। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। महाराज जी, ये बयान आपने सुना होगा साक्षी महाराज का, और इससे पहले भी कई बयान आपने सुने होंगे जो हिंदू मुस्लिम को लेकर उनके राग अलापे जाते रहे हैं। इस बयान को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया यहां पर जानना चाहेंगे हम। क्या आप इसके पक्ष में हैं जो कब्रिस्तान और शमशान की भूमि को लेकर कहा जा रहा है? आज देखिए, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, कोई भी जागरूक इंसान चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाला है, उसका चिंता स्वाभाविक है। और उसी कड़ी में हमें लगता है कि साक्षी महाराज की एक चिंता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कब्रिस्तानों पे अवैध रूप से कब्जे होते जा रहे हैं, आपने कभी शमशान पे घाट पे कब्जा के नहीं सुना होगा कभी भी, क्योंकि वहां कब्जा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। एक स्थान होता है तट पे और उसको जला दिया जाता है। तो इसलिए यह बिल्कुल जिस प्रकार से है जनसंख्या बढ़ रही है, कब्रिस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बिल्कुल खत्म की जानी चाहिए, जलाने की व्यवस्था शुरू कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो, कोरोना काल में
जहाँ हाथ मिलाते थे पहले, अब हाथ जोड़ने की बात आ गई। और पूरी तरह साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है कि जो शौच जलाने की व्यवस्था है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। उससे वायरस भी होते खत्म हो जाते हैं, जमीन का भी कब्जा खत्म हो जाता है झंझट। तो एक जगह एक स्थान बना दिया जो ऐसे हजारों लाखों लोगों की उनको जलाने की व्यवस्था एक सम्मानित तरीके से हो सकता है। तो इसलिए मेरे विचार से तो बिल्कुल सबको, सभी मजहब के विद्वानों को एकजुट बैठ करके और इस पे पहल करना चाहिए कि जलाने की चीजें जो है, जो शौच जलाने की वो परंपराएं हैं बहुत अच्छी प्रमाणिक है, जो हिंदू सनातन परंपरा है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसी के अनुसार जैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसे न सिर्फ कब्रिस्तानों पे अवैध कब्जे रुकेंगे, बल्कि इस तरह के जो विवाद खड़े हो रहे हैं उसको हमेशा के लिए विराम लग जाए। लेकिन महाराज जी, यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये सही वक्त है? क्योंकि हमेशा से ही ऐसे समय पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, क्या इससे पहले कोई सोच विचार नहीं हुई इस मामले को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, वक्त तो जब जो बात निकलता है वो सब परमात्मा करता है कि और जीवा पे बैठा देता है। तो इसलिए वक्त तो हमेशा सही है, जब जिस समय काम हो रहा है वो सही है। तो इसलिए जब ये लोगों के मस्तिष्क में बात आ रही है और जब ये चीजें आ रही है तो बिल्कुल सही है, इसमें सही गलत की कोई बात नहीं है, ये एक व्यवस्था की बात है। ये तो उनको भी, चाहे जिस मजहब के लोगों को करना, उनको भी चिंतन करने की बात है। ये सरकार के लिए कानून बनाने की बात है। हमने खुद सरकार से इस बारे में पहल मैं कर रहा हूँ कि सरकार इसके लिए कानून ठोस बना दे, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, रोटी कपड़ा मकान लोगों की आवश्यकता, अब जब खेती नहीं रहेगी तो ये बताइए, लोग खेती नहीं करेंगे तो अन्न कहाँ से खाएंगे? कब्रिस्तान पे पूरी जब हो जाएगा कब्जा, तो जब जमीन ही नहीं रहेगी तो मकान कहाँ से बनाएंगे? तो कई विषय हैं, जमीन है तो आप है, तो इसलिए जब जमीन ही कब्रिस्तान के रूप में कब्जा हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए देखिए नीतू जी, मेरा ये मानना है कि इसको कब्रिस्तान का जो चीजें हैं, विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए कब्रिस्तान सिस्टम खत्म करके यही बात महाराज जी कि ऐसे वक्त पर इस तरह के बयान न दिया जाए जिससे कि विवाद यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि अभी स्थिति कहीं ना कहीं देखे जाए तो चुनावों की है और ऐसे में जरूरी कि इस तरह के बयानों से बचा जाए। तो वास्तव में कब्रिस्तान की जो विवादित चीजें हैं, जो आए दिन सुनने में आता है कि जमीन कब्जा हो गया कब्रिस्तान की, तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए जनसंख्या के हिसाब से इसलिए वो काफी प्रमाणिक होगा। चलिए, धन्यवाद आपका महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।